डांट खाने वाली लड़की थी, मगर गाल पर लाल थप्पड़ का निशान सीईओ के चेहरे पर कैसे आ गया, ये सबको हैरान कर गया। चालाक सौतेली बहन को तुरंत पिछली रात की तांत्रिक की बात याद आई कि यह जाम पीने के बाद तुम दोनों की आत्माएं जुड़ जाएंगी, सुख दुख साझा होंगे, जीवन मृत्यु साथ बंध जाएगी और अलग नहीं हो पाओगे। असल में लड़की की सौतेली माँ, जो उसकी जायदाद हड़पना चाहती थी, 30 लाख देकर तांत्रिक को बुलाती है और चाहती है कि लड़की से उसके 5 साल पहले मर चुके मंगेतर का बच्चा जन्मवाए। लेकिन उसे लगता है यह सब ढोंग है और उसे बस बहाना चाहिए। पर तांत्रिक सचमुच शक्तिशाली निकलता है और लड़की का बंधन मरे हुए मंगेतर से नहीं बल्कि उसी सीईओ से जोड़ देता है जिसने उसी समय चर्च में वही जाम पिया था। बेहोश लड़की सीधा सीईओ के कमरे में पहुंच जाती है और सब कुछ सौतेली माँ की मंशा के अनुसार होता है। लड़की गर्भवती हो जाती है, लेकिन जब सीईओ होश में आता है तो अपने ही कमरे में होता है और उसे लगता है यह सपना था, मगर आईने में अपने शरीर पर साफ दांत का निशान देखकर शक करता है कि यह सब असली है। जल्द ही उसके शरीर पर भी अचानक घाव उभर आते हैं। दरअसल उसी समय लड़की को उसकी सौतेली बहन ने कोड़े से मारा होता है, क्योंकि अब दोनों की आत्मा और जीवन एक दूसरे से बंध चुके होते हैं। इससे अनजान सीईओ माँ से पूछता है कि पिछली रात चर्च में उसे क्या कराया गया था। माँ बताती है कि तांत्रिक ने कहा था अगर वह जाम पी ले तो उसे अपना किस्मत का साथी मिल जाएगा। सीईओ तुरंत सचिव को कहता है कि पता लगाए उस रात चर्च में और कौन गया था। जानकारी मिलती है कि वह शादी फांग परिवार की बेटी के लिए थी, जिसकी बड़ी बेटी 5 साल पहले सगाई के दिन ही मंगेतर की मौत से बदनाम हुई थी। सीईओ अगले दिन एक पार्टी रखता है और फांग परिवार की माँ बेटियों को बुलाता है। लड़की को देखते ही उसके पास जाता है, लेकिन तभी बैंक मैनेजर की बेटी आकर लड़की का अपमान करती है कि उसके पिता 5 साल से मरे हुए हैं और अब तो उसके पास सहारा भी नहीं। ये सुन सीईओ को अपने अतीत की याद आती है, जब उसी मैनेजर ने उसके परिवार को इसी तरह अपमानित किया था। वह देखना चाहता है कि लड़की कैसे जवाब देती है। मैनेजर की बेटी लड़की को घुटनों के बल 3 चक्कर लगाने को कहती है, तभी कागजात उसे देगी। सौतेली माँ बगल में मजे ले रही होती है, लेकिन लड़की पलटवार कर कहती है कि तिजोरी की चाबी टूट गई है और यह बैंक की संपत्ति का नुकसान है जिसका जिम्मा उसी मैनेजर पर आएगा और यह सब सीसीटीवी में कैद हो चुका है। सीईओ को लगता है यही लड़की उसकी साथी है, मगर तभी सचिव बताता है कि वह गलत है और असली दूसरी बेटी है। फिर सीईओ उस चालाक सौतेली बहन से पूछताछ करता है और वह झूठ बोलती है कि बस शुभ विवाह मांगने गई थी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि सामने शहर का सबसे बड़ा वारिस है तो वह दिलचस्पी दिखाती है। तभी असली लड़की भी वहाँ आ जाती है और सौतेली बहन जलकर उसे थप्पड़ मार देती है। आरोप लगाती है कि वह उसके सीईओ जी को फंसा रही है, लेकिन तभी सीईओ के चेहरे पर भी वही थप्पड़ का निशान उभर आता है। सबको याद आता है कि तांत्रिक ने कहा था सुख दुख साझा होंगे। लड़की सच्चाई जांचने के लिए मुंह में सरसों डालती है और आंसू बहने लगते हैं और सीईओ की आंखों से भी पानी बह निकलता है। सौतेली बहन शक करती है और आंसू निकालने की कोशिश करती है। असफल होने पर मजबूरी में सरसों आंख में डाल लेती है और दर्द से चीख पड़ती है कि उसकी आंखें जल रही हैं। सीईओ घबराकर तुरंत उसे अस्पताल ले जाने को कहता है, मगर मन ही मन लड़की को देखकर सोचता है कि अगर वह उसकी हर तकलीफ महसूस करती है तो यह किस्मत का खेल है और अगर वह इसे फिर आजमा ले तो सब साफ हो जाएगा।